इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लाइव टीवी आप देख रहे हैं। दरअसल नीट पेपर को लेकर जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन लगातार हो रहा था, छात्र सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष जता रहे थे कि आखिरकार ये क्यों किया गया। क्योंकि आप समझिए, पेपर लीक, नीट पेपर जब लीक होता है तो उसके बाद मामला और बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में दो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा लीक हो जाती है, उसके बाद आरओ यानी समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो जाता है। और लीक होना मतलब छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ माना जाता है। और कहा जाता है युवा इस देश का भविष्य होते हैं, तो इस देश के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो स्वाभाविक है कि वो अपना असर भी दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार हार हुई है, जो इतनी सीटों पर वो हारी है, इसका सीधा मतलब यही है कि युवाओं की साफ तौर पर नाराजगी थी। रोजगार के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं दिया। रोजगार के नाम पर सरकारों को या तो फिर पेपर लीक मिला या फिर लाठियां मिली जब वो रोजगार की मांग करते हुए दिखाई दी। कई ऐसे मौकों पर सरकार को घेरने का काम किया गया और यही वजह है कि उन बच्चों ने अपनी ताकत दिखाई, उनके घर वालों ने ताकत दिखाई और उस ताकत के बदौलत ही ये सरकार जो है घुटनों पर आई। अब देखिए हो क्या रहा है। नीट पेपर को लेकर जो लगातार प्रदर्शन हो रहा था, नीट पेपर को लेकर लगातार संसद भवन में भी बातें उठाई जा रही थी। राहुल गांधी लगातार विपक्ष के जो नेता है वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से नीट पेपर में 24 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। देश के भविष्य से हारी भाजपा सरकार, ये सुरेंद्र राजपूत का टाइटल है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा है कि देश के भविष्य के आगे भारतीय जनता पार्टी हार गई है। विपक्ष की मांग अगर पहले ही मांग लेते तो इतनी छीछा लेदर ना होती, इससे बच जाते। ये सीधे तौर पर कहा गया है। ये जो छीछा लेदर हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसलिए हुई है क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, वो पहले अब सरकार रहती थी, दो पंचवर्षीय जब सरकार रही 2014 से लेकर 2024 तक, तो उस दरमियान ये बोला जाता था कि देखिए ये मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं बोली जाती थी। यहां तक कि भाजपा की सरकार भी नहीं कही जाती थी, उसे मोदी की सरकार कहा जाता रहा। लेकिन अब जो वक्त है वो एनडीए यानी गठबंधन की सरकार बनकर रह गई है। आप देख सकते हैं कि यही चीजें हैं। और नीट का जो मसला है अब वो समझ में आने लगा है। बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा भुगतना पड़ा है। तो कहते नहीं कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, वही हाल होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब जो चीजें समझ में आ रही हैं वो इसी तरफ इंटरेक्ट कर रही है कि अब सरकार हार रही है और वो युवाओं की बातों को मान रही है। विपक्ष की मांग, अगर यही जो विपक्ष मांग कर रहा था, जो छात्र मांग कर रहे थे, अगर ये पहले इन मांगों को गंभीरता से देखा जाता, इन पर विचार किया जाता, इन पर जांच होती और जांच के आधार पर काम किया जाता, तो नहीं लगता कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इतना जनता रुष्ट होती। लेकिन अभी जो रुष्टता है वो दिखाई दे रही है। नीट यूजी की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। जो काउंसलिंग इसकी हो रही थी, जिसमें धांधली हुई है, बड़ी धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ, बड़े बड़े मास्टरमाइंड सामने आए हैं, उनके नाम सामने आए हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे का भी नाम सामने, उनकी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया, विधायकों का नाम सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। और अंततः यह फैसला तो लेना ही लेना था। अगर इस फैसले से इतर जाती भारतीय जनता पार्टी तो इसका भी खामियाजा उसको उठाना पड़ता। और यही वजह है कि काउंसलिंग अब स्थगित कर दी गई है। काउंसलिंग स्थगित होने के बाद बच्चों को अब ये भरोसा हो गया है कि अब आने वाले समय में जो नए सिरे से पेपर कराए जाएंगे उसमें किसी तरह के धांधली होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि नीट का पेपर जो होता है, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, रात रात तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब वो पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने जितने प्रश्न नहीं किए उससे ज्यादा उन लोगों ने प्रश्न कर लिए हैं जिनको पेपर पहले से ही मिल गया था, जिनको पता हो गया कि हाँ हमें क्या लिखना है, क्या 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 क्वेश्चंस आने हैं, और उसी हिसाब से क्वेश्चन के जवाब तैयार करके पेपर देते हैं और फिर टॉप कर जाते हैं। यही समस्या थी। बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंका है। यह शुद्ध मोदी सरकार का पाप है, यह कहा जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि यह शुद्ध मोदी सरकार का पाप है जो एनडीए सरकार के कंधे से होता है, अपना नंगा नाच दिखा रहा है। इसी तौर पर अब विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। ये स्थगन जरूर हुआ है, लेकिन अब उसके बाद आप देखिए किस तरीके से लगातार चीजें हो रही हैं। अब देखिए इस पर लोगों का रिएक्शंस भी जान लेते हैं कि आखिरकार देश की जनता इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रही है। जय शंकर लिख रहे हैं कि 8 कैमरामैन लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से बालक बुद्धि मिलने गया था, लेकिन बाद में रेलवे पीआरओ ने बताया कि वो रेलवे के लोको पायलट ही नहीं थे। हमें लगा राहुल गांधी यहाँ शूटिंग करने आए थे। इस तरीके से भी कुछ लोग हैं जो कटाक्ष करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि नीट पेपर का जो मसला था
उस मसले पर अब सरकार झुक गई है। स्थगन की प्रक्रिया अपनाई गई है। जो नीट यूजी की काउंसलिंग थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और उसका स्थगन ही लगातार ये मांग थी, चाहे वो विपक्ष के नेताओं की मांग को देखें या आम जनता या फिर बच्चे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उनकी भी यही मांग थी कि जल्द से जल्द इसकी काउंसलिंग रद्द किया जाए और पेपर को रद्द कर दिया जाए, पेपर बाद में कराया जाए। ये साफ तौर पे मांग थी। आप देख सकते हैं जागरण ने भी इस खबर को तरजीह दी है कि आज शुरू होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग अगले आदेश तक के स्थगित, यानी अंतरिम आदेश तक के लिए वो जो काउंसलिंग होनी थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है। अब मेडिकल कॉलेज कमेटी यानी कि एमसीसी की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के चलते आगे बढ़ाया गया है। काउंसलिंग के लिए नए डेट्स भी घोषणा जल्द की जा सकती है। एजुकेशन में जिस तरीके से ये नीट यूजी का बड़ा मामला था, आज 6 जुलाई यानी 2024 को 6 जुलाई 2024 को ये स्थगन हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से काउंसिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन एमसीसी की ओर से इसे लेकर एक शेड्यूल जारी नहीं किया था और अब जो शेड्यूल जारी हुआ, शेड्यूल से पहले ही इसमें जो है रोक लगा दी गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रक्रिया को 2 दिनों के लिए रोकने का भी आग्रह किया गया था, क्योंकि शीर्ष अदालत 8 जुलाई को नीट यूजी जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगा। मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी कि एमसीसी की ओर से जल्दी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए नई डेट्स की घोषणा भी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े सभी लंबित याचिकाओं की सुनवाई के बाद डेट की घोषणा की जा सकती है। एमसीसी की ओर से काउंसलिंग के माध्यम से मेडिकल, डेंटल और आयुष स्नातक यानी कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीवाईएमएस, बीयूएमएस, इसमें अखिल भारतीय कोटा यानी कि एक्यूआई के तहत 15% सीटों पर और दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू, बीएचयू और एएमयू सहित डीम्स विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, ईएमआईजीसी, एमएफसी की सभी सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। ये ऐसा कहा जा रहा है। नीट यूजी काउंसलिंग में भाग लेने से पहले अभ्यर्थी सभी दस्तावेज तैयार कर ले, ऐसा भी दिशा निर्देश जारी किया गया था। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को क्लास 10th, 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सब जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो स्थगन का ऐलान हुआ है, अंतरिम आदेश तक रोक लगा दी गई है कि अभी जो है काउंसलिंग नहीं होगी। अभी मामला क्योंकि पेंडिंग चल रहा है, मामला क्योंकि हाईलाइटेड है। और अब ये हुआ क्यों, अब इस पर जरा जोर देते हैं। दरअसल लगातार युवाओं का आंदोलन, युवा जो बच्चे थे जिन्होंने नीट पेपर दिया था, उनका बार बार ये कहना कि सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि आखिरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्यों इसको एक पारदर्शिता नहीं हुई है और पारदर्शिता के साथ पेपर नहीं हुआ, इसलिए इतनी ज्यादा धांधली इसमें हुई है और ये धांधली बंद हो जानी चाहिए। इसको लेकर लगातार बच्चे भी मांग उठा रहे थे और नीट को लेकर चर्चा भी चाह रहा था विपक्ष लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहा था कि इस मसले पर जांच होनी चाहिए, इस मसले पर बातचीत होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। ये क्योंकि ये 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला है। आप जानते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर कोटा में किस तरीके से बच्चे चले जाते हैं, तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनका नाम आ जाए, सिलेक्शन हो जाए और आगे वो अपने घर वालों का सपना पूरा कर सके, डॉक्टर बन सके, एमबीबीएस बन सके। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर प्राइवेट संस्थानों से करने जाएंगे तो उसमें इतना खर्चा होता है, इतना पैसा लगता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो बच्चे सोचते हैं कि यही नीट जेई का ये अच्छा रास्ता है, यही जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें धांधली होगी तो बच्चों का जो एक मेन फोकस है, जो एम है कि हमें कुछ करके दिखाना है, उनका भी एम से मन भटकेगा और समस्याएं खड़ी हो जाएगी। फिलहाल सरकार को झुकना पड़ा है, सरकार को अभी काउंसलिंग में रोक लगानी पड़ी है। अब ये कब तक लगी रहती है, आगे क्या कुछ होता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष की जो भूमिका है उस पर भी अब प्रश्न नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि वो भी अब मिलजुल कर साथ में जो बातें उठाई जा रही हैं उससे सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।